हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम क्या देख रहे थे। हम देख रहे थे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की सारी बातें हमने कर ली थी। छोटा सा पार्ट था जहाँ पे हमारे पास क्या था, एल एच एस इज इक्वस टू आर एच एस इज इक्वस टू इजेक्ट वैल्यू। और लिमिट में हमारे पास क्या था, जहाँ पे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थी वो नॉन डिफाइंड थी। और जो हमारी एलएचएस और आरएचएस क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। अगर वो बराबर नहीं थे तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और अगर बराबर थे तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। और हमने क्या बोला था, हमने बोला था इसको फाइंड करने के रूल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम उसी के बारे में और जानेंगे, कौन कौन सी उसकी फॉर्म होती हैं। 7 फॉर्म होती हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। आपने पहले पढ़ा भी होगा 11th-12th में। तो वो सातों फॉर्म के आ जाएं तो हमारे पास हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड यूनिक या कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपके पास क्या बोला था, एल एच एस इजिक्वल टू आर एच एस है, यानी कि यह पॉसिबल है कि आपके पास कोई क्या आ रही है, यूनिक वैल्यू आ रही है। कोई यूनिक वैल्यू आ रही है तो आपकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इसके बारे में हमने कल खूब डिस्कशन किया था, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज़ नॉट ए वेरी लार्ज नंबर, it is a representation of that thing which is beyond imagination and infinite is not unique। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट आप क्या कर सकते हैं, आप आपके इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ है। अब इनफाइनाइट चीज़ आपके लिए, मेरे लिए और किसी और के लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। क्योंकि इस टाइम आपको बोल दे कि आपको 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए हमारे लिए अभी इमेजिन करना क्या है, बाहर की बात है कि नहीं। कि हम 5 करोड़ रुपए हमारे पास अभी नहीं है, जबकि कोई 10 सालों से 15 सालों से अच्छी जगह जॉब कर रहा है, उसके पास 5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए इमेजिन करना क्या है, छोटा चीज़ है, और हमारे लिए वो चीज़ क्या है, बड़ी चीज़ है। तो 5 करोड़ हमारी इमेजिनेशन के अभी क्या है, बाहर हैं, जबकि उस व्यक्ति के लिए क्या है, वो इमेजिनेशन के अंदर है। तो उसके लिए वो चीज़ इनफाइनाइट नहीं है, और हमारे लिए वो चीज़ क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट हर व्यक्ति के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हर पर्सन के रिस्पेक्ट में आपकी अलग अलग हो सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। अब देखो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो होता है। ये हमारा क्या है, एक अजम्पशन है। ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। क्योंकि अभी आपने क्या बोला कि आपकी इनफाइनाइट है, वो क्या होती है, पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। अब एक पर्सन के लिए ये क्या हो सकता है, कम हो सकता है, एक के लिए ज़्यादा हो सकता है। तो ये वैल्यू क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। तो हमारे पास ये क्या है, जम्पशन है। जबकि समथिंग अपॉन जीरो नॉन डिफाइन है, ये क्या है, एक फैक्ट है। ये फैक्ट कैसे है, ये नॉन डिफाइन कैसे है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में जीरो का डिवाइड करेंगे तो आपको उसमें डिवाइड कर ही नहीं सकते। जैसे आप 6 में आप जीरो को डिवाइड करेंगे, अब जीरो की आप टेबल बोलेंगे तो जीरो 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 ही आता जाएगा, जीरो जीरो आता जाएगा, तो आप कहाँ रुकेंगे। तो इसको आप क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, नॉन डिफाइन होगा। आई बात समझ में। ये दो चीज़ें आपको अभी काम में आने वाली हैं। अब आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, इन एन एक्सप्रेशन हैज इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर। अब क्या होता है, किसी चीज़ के क्या है, इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर हैं, देन दैट एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी कि एक चीज़ के आपके पास इनफाइनाइट आंसर हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगी। और हमारे पास कितनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करती है, हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी करती हैं, आपको सातों को याद रखना है। 0/0,
इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। आई बात समझ में? 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। आई बात समझ में? ये सातों आपको याद करनी है। याद कैसे होगी? 0 बाई 0 2 बटा की हैं, 2 3 पावर की हैं और एक माइनस और एक मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो 0 बाई 0, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? एक को प्रूफ करके देखते हैं। एक को प्रूफ करके देखते हैं कि मान लो आपके पास ये वाली फॉर्म है, 0 की पावर 0 है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख लो k इक्वल्स टू 0 की पावर 0 और इसका क्या कर लो? लॉग ले लो। तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग k इज इक्वल्स टू लॉग 0 की पावर 0। तो ये क्या हो गया? 0 आगे आ सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग e² पावर 0। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप कर सकते हैं log e² पावर 0 को आप क्या बोलते हैं? इसको आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। इसको आप क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको? 0 इंटू माइनस 1 बाई 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? माइनस 0 इंटू 1 बाई 0 और log e² पावर k क्या हो जाएगा? 0 बाई 0, 0 बाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा? e² पावर 0 बाई 0 और e² पावर 0 बाई 0 क्या हो जाएगी? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आई बात समझ में? e² पावर 0 बाई 0 क्या हो जाएगी? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि a की वैल्यू क्या है? e की पावर 0 बाई 0 और वो क्या है? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आई बात समझ में? तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर 0 बाई 0 के क्या आ रहे हैं? इनफाइनाइट आंसर आते हैं। ठीक है, पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यह क्या है? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सबको, इसको भी आप log k के बराबर ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी आप सबको log k के बराबर इसको log में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कोई ज़्यादा खास है नहीं, मैंने दिखाने के लिए दिखा दिया। अब आता है एल हॉस्पिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा इसका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी से नहीं होते, लेकिन कई बहुत जगह ये क्या होता है? काम में आ जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले, दिस रूल प्रोवाइड्स यूनिक आंसर आउट ऑफ मल्टीपल आंसर्स। अब इसका क्या बोलना है कि अब जैसे आपके पास अभी आपने क्या बोला? आपने यहाँ पे बोला था कि एक चीज़ के क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर होते हैं। अब इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर होते हैं यानी कि बहुत सारे आंसर। अब बहुत सारे आंसर तो आप ज्ञात निकाल नहीं सकते, बहुत सारे आंसर तो क्या नहीं कर सकते? आप निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? इन जो भी रूल बताऊंगा उन सबसे होता क्या है? उन सबसे उन इनफाइनाइट में से कोई एक यूनिक आंसर आता है। आई बात समझ में? उस यूनिक आंसर आता है, ना कि सारे इनफाइनाइट। सारे इनफाइनाइट निकालने लग गए तो फिर उस चीज़ का मतलब ही क्या है? आई बात समझ में? तो ये क्या करते हैं? ये सिर्फ एक यूनिक आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं? यूनिक आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। और वो एल हॉस्पिटल रूल आप कहाँ पे लगा सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल आप सिर्फ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म और 0 बाई 0 फॉर्म में लगा सकते हैं। बाकी किसी फॉर्म में, बाकी जो 5 फॉर्म बच गई उनके अंदर आप ये रूल नहीं लगा सकते। आप सिर्फ 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में ये रूल लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग हर जगह चिपका देते हैं, ऐसा आपके लिए नहीं चलेगा।
अब ये रूल कहता क्या है, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल वी आर फ्री फ्रॉम 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। जब तक आप क्या नहीं हो जाएं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म से फ्री ना हो जाएं, तब तक आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है, वो भी अलग अलग। आई बात समझ में? जैसे करके देखते हैं। ये वाली फॉर्म में यहाँ पे आपने क्या रखा, इनफाइनाइट रखा, और यहाँ पे क्या रखा, इनफाइनाइट रखा, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, आपने ग्राफ पढ़ रखा है, ऐसा होता है। तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और x की जगह आप इनफाइनाइट रखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। यानी कि आप क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, अब फिर से आप रख के देखो, आपको बार बार चेक करना है, ऐसे नहीं कि यहीं पे रुक जाना है। यहाँ पे रखा तो e की 3 इंटू इन्फिनिटी क्या बन गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 3 इन्फिनिटी नीचे फिर से इन्फिनिटी। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 6x अपॉन e की पावर x। फिर आपके पास इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है, फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या बन गया, 6 अपॉन e की पावर x। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अब आपकी 0/0 फॉर्म हट गई, क्यों, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म नहीं रही, क्योंकि ऊपर क्या है, 6 है और नीचे क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो 6 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को आप 1/0 लिख सकते हैं। तो 0 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 0। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 5 मेथड हैं। हमारे पास कितने मेथड हैं, 5 मेथड हैं। पांचों मेथड आपको कैसे लगाने हैं, जैसे मैंने लाइन से लिख रखे हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पांचों लगाने हैं। कई बार बच्चों के साथ होता क्या है, बोलते हैं कि घर पे करते हैं, एक एक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब एक साथ आ जाता है तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, कि हमको कैसे पता रहेगा कि ये फैक्टराइजेशन से करें, ये सब्स्टिट्यूशन से करें, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से करें, कैसे करें। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, हमने 5 मेथड लिखे हैं। 5 मेथड, ये मेथड के नेम आपको लाइन से याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप चेक करो कि यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है तो आप चेक करो यहाँ पे फैक्टराइजेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फैक्टराइजेशन के बाद में आप चेक करो रेशनलाइजेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आप चेक करो इंडिटरमिनेट फॉर्म, और उसके बाद चेक करो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। आई बात समझ में? तो अब बोलेंगे कि 4 मेथड चेक करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, नहीं। जब आप क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सब चीज़ों के 2-4 क्वेश्चन कर चुके होंगे, तब आपको क्या होगा, जब आप पेपर में इसको देखेंगे, पेपर में देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि आप आंखों से ही देख के उसके अंदर मेथड लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, कि ये किस फॉर्म का है, फैक्टराइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, तुरंत तुरंत पता लगने लग जाएंगी। आई बात समझ में? आपको क्या होने लग जाएगा, तुरंत तुरंत पता होने लग जाएगा। अब देखो, अभी आप खुद बताओगे यहाँ पे, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 0 है तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos 0। cos 0 लिखा और आपको क्या पता लगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये क्या है, यूनिक है। ये वैल्यू क्या है, यूनिक आंसर आ रहा है आपका, और क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब आपका यूनिक आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, और उस लिमिट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया। दूसरे में आपको फिर देखा
आप पहले ही मेथड पे रहे, मैंने मेथड पे आपने देखा सब्स्टिट्यूशन, आपने दिमाग में कैलकुलेशन की 1/0, 1/0 तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। आपने क्या चेक किया दिमाग में, अभी आपने किया नहीं है, आप एग्जाम में बैठे हो और आप कर रहे हो 1/0, तो ये क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी लिख दो, तो ये क्या है, इनफाइनाइट आ गया। मतलब क्या है, आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, ओरली ध्यान में आ जाएंगी। फिर क्या है 1/x², अभी आप क्या कर रहे हो, फिर वहीं पे बैठे हो और आपने क्या किया, डायरेक्ट दिमाग में कर लिया। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को बिना लिखे कर सकते हो। तो 1/0 क्या बन गया, ये भी बन गया इन्फिनिटी। मतलब आपकी लिमिट क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। इनफाइनाइट तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मैंने बोला था। तो ये क्या है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। उसके बाद है साइन एक्स अपॉन एक्स। अब सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम आप करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किया तो आपने इनफाइनाइट को रखा, तो साइन इनफाइनाइट अपॉन क्या बन गया, इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, साइन इनफाइनाइट क्या होगा, आपकी वैल्यू है साइन की, वो मैंने ग्राफ बताया था। आप कहीं भी चले जाओ, आप अक्ष पे क्या कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, वो वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। -1 से 1 के बीच में होती है, तो आपको पता है साइन इनफाइनाइट क्या होगा, -1 to 1 के बीच में एनी नंबर होगा, -1 to 1 के बीच में। और इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट आपका इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। हमने पहले ही पढ़ा था कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, हमारा अजम्पशन होता है 0 होता है, और वो क्या है, एक यूनिक वैल्यू है। और 0 क्या है, कांस्टेंट भी है, तो ये क्या है, 0 यूनिक एंड कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, अगर आप 0 रखेंगे तो साइन एक्स क्या होता है, 0, और नीचे क्या आएगा, 0। तो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन आपको सीधा क्या पता लग गया, आपको सीधा पता लग गया कि ये तो क्या बन गई, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। ये क्या बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, यानी कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। सब्स्टिट कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन, पता क्या लग गया कि कौन सा मेथड लगेगा, फोर्थ मेथड, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला, डायरेक्ट पता लग रहा है। तो ऐसे ही आपको सब चीज़ों का पता लग जाएगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगाओ, साइन एक्स को बदलो किसमें, साइन का हुआ कोस एक्स, ठीक है, और एक्स का क्या बन जाता है, 1 बन गया। और यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब कोस 0 कितना होता है, कोस 0 अपॉन 1, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो 1/1 क्या हो गया, 1। और ये क्या आ रही है, आपके पास यूनिक वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर -9, यानी 9 - 9 0, 3 - 3 0, यानी कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। और लगा क्या रहे थे सब्स्टिट्यूशन, आ क्या गया आपके पास, आ क्या गया, फोर्थ मेथड, यानी कि आपके पास आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो करो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्या हुआ, 2x अपॉन x - 3 का क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 3 × 2 6। तो ये आपका आंसर हो गया इतना, 6। आई बात समझ में, सिंपल है। तो अभी कुछ लोग सोच रहे थे कि आंसर सिर्फ 1 ∞ आएगा क्या, उनको भी क्लियर हो गया कि आंसर दूसरा भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी √x² प्लस x - 1 और -x। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होता है आपके पास, आप देखेंगे कि आपके पास आ रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट -1 का अंडर रूट, तो कुछ इनफाइनाइट ही अंडर रूट आएगा, और माइनस इनफाइनाइट तो क्या बन गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। अब
ऐसा सवाल आप देखा हुआ लग रहा है ना, अंडर रूट आ रहा है, वहाँ पे आप क्या करते थे? वहाँ पे कुछ कुछ करते थे, क्या करते थे? वहाँ पे हम करते थे रेशनलाइजेशन। ऐसा हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान में है कि जहाँ पे हमको क्या दिखता था, रूट दिखता था, और वहाँ पे हम क्या कर देते थे, रेशनलाइजेशन कर देते थे, जिससे क्या हट जाता था, हमारा अंडर रूट हट जाता था। ऐसी चीज़ें मेरे को याद हैं। ऐसी चीज़ें आपको याद है क्या? आपको भी बिल्कुल याद हैं। तो आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, पता लग गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। फिर आप सीधा इंडिटरमिनेट पे जाके आपके क्या कहे, सेकंड मेथड पे गए कि फैक्टराइजेशन, तो मज़ा नहीं आया। फिर आपको पता लगा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन पे क्या आ रहा था, आपको मज़ा आ रहा था। आपको क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था। आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म में मज़ा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपके पास एल ओपिटल रूल नहीं लग रहा था। अगर 0/0 फॉर्म लगती, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट लगती, तो आप पटाख लगा देते। लेकिन यहाँ पे नई फॉर्म आ गई, तो आप क्या करने लग गए, तिलमिलाने लग गए, और आपने दूसरा रास्ता खोजा। दूसरा खोजा तो हमको दूसरा रास्ता क्या मिला, हमको दूसरा रास्ता मिला थर्ड वाला मिला, और वो क्या था, रेशनलाइजेशन। तो करो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ये होगा। अब इसकी कैलकुलेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अंडर रूट हट गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या हुआ, एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और माइनस एक्स। यहाँ तक कर लिया, ठीक है। यहाँ तक करके आपने क्या देखा, अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट को पुट करके देखो एक बार, सब्स्टिट्यूशन किया तो इनफाइनाइट माइनस वन, और नीचे फिर से क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे इनफाइनाइट है अपॉन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसे नहीं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो कौन सी फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ये फॉर्म आपकी देखी देखी लग रही है, और इसमें आप कोई रूल लगा सकते हैं, वो कौन सा है, एल ओपिटल। तो लगाओ दोनों जगह। तो ऊपर क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बन गया एक्स है तो वन बन गया, और नीचे क्या बन गया, इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो। तो क्या बनेगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन, ये बनेगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कहाँ आएगा, कैसे आएगा, आगे डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे वहाँ आएगा। 11th-12th से आता होगा आपको, इतनी तो समझ है। अंडर रूट है तो ये क्या है, आपके पास अंडर रूट है, तो ये क्या बनी, तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का पावर हाफ है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस वन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ, माइनस हाफ, और ये पावर माइनस हाफ हुई तो ये क्या हुआ, अंडर रूट में नीचे चला गया। आई बात समझ में? तो ये क्या है, वन बाई हाफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक माइनस और आएगा, वो लगा दो, और प्लस माइनस एक्स क्या होता है, माइनस वन। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता वो क्या कर लो, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ ऊपर बनेगा वन माइनस वन बाई एक्स, और नीचे लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स बाहर आ गया, और वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वन, ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये अंडर रूट में है, तो लिमिट पुट करोगे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, तो ये तो हो गया जीरो, तो ऊपर आ गया वन, नीचे अंडर रूट वन माइनस प्लस वन, यहाँ पे क्या था, प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था,
यहाँ पे प्लस था तो ये क्या बन जाएगा, √1 + 1 है कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 1/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आता है, अगर नहीं आता है तो मैं आगे सिखाऊंगा, तो वहाँ पे सीख लेना, या फिर आप इसको ऐसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x² की पावर e⁻⁻x। ये पावर में है, आपको भले ही ऐसे लग रहा होगा, तो ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, e⁻⁻x। तो ये ऐसे है, यानी कि 1 + x² e⁻⁻x ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा सा एक्सप्रेशन। अब ये क्या लिख दिया भाई इन लोगों ने, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे तो 1 + इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, पावर में क्या लगा हुआ है, e⁻⁻∞। तो यहाँ पे देखो, आपको ग्राफ याद है, तो यहाँ पे -∞ पे e⁻⁻∞ पे क्या था, 0 था, तो ये क्या बन गई ∞/0, और इनफाइनाइट की पावर 0। और ये वाली चीज़ आपने पढ़ी थी कि इनफाइनाइट की पावर 0 क्या होती है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि ये इनफाइनाइट की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार आपको ऐसे घुमा के दे देगा कि उन 7 फॉर्म से अलग दे देगा, और आप सोचेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और आप उसको सोल्व करने लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को आप रख दो किसी कांस्टेंट k के बराबर। आपने लिख दिया k = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 + x² e⁻⁻x। अब दोनों तरफ क्या ले लो, log ले लो, ये आपने बहुत पुराने टाइम का काम है आपका। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log e⁻1 + x² e⁻⁻x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और log e⁻1 + x², और ये क्या आ गया, बाहर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, ये इधर आ गया आपका, या फिर इसको अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी भी लिमिट क्या हुई है, दूर नहीं हुई है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से आप लिमिट चेक करेंगे, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी log e1 + इन्फिनिटी, तो log 1 + इन्फिनिटी यानी log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। log इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, e⁻∞ है, तो ये क्या बन जाएगा, e⁻∞ क्या 0 है, और log 1 + x² यानी log इन्फिनिटी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। ऐसा होता है ना, ऐसा, तो इनफाइनाइट पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये फिर से नई फॉर्म बन गई, लेकिन ये फॉर्म भी आपको सॉल्व करनी नहीं आती। हमको तो सिर्फ सबसे अच्छी फॉर्म, सबसे प्यारी फॉर्म लगती है 0/0, या फिर हमसे करवा लो इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, हम तो इन दोनों में खुश हैं। तो ये वाली फॉर्म भी हमारे काम की नहीं है, ये वाली फॉर्म आई थी, इसको भी हम क्या कर रहे थे, बच रहे थे। इससे बचने के लिए हमने log लगाया के देखा तो ये आया, अब फिर लफड़ा हो गया, तो हमने और दिमाग लगाया, तो हमारा दिमाग कहाँ लगा, हमारा दिमाग लगा यहाँ पे, कि ये पावर मेरे को माइनस में दिख रही है, क्यों ना मैं इसको प्लस में कर दूँ, तो इसको प्लस में किया तो अपॉन e⁻x बन गया। ठीक है, अपॉन e⁻x बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही e⁻x बना, ये फॉर्म क्या थी, ये तो इनफाइनाइट पहले से था, लेकिन यहाँ पे पावर चेंज हो गई, e⁻∞ पे 0 था, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी पे e क्या बन गया, e बन गई इन्फिनिटी, तो ये बन गया इनफाइनाइट/इनफाइनाइट। और ये देखते ही हमारे क्या आ गए, मानसून के दिन आ गए, यानी कि अच्छे दिन आ गए, हमको पता लग गया
कि अब हम एल हॉपिटल रूल आसानी से लगा लेंगे। तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log क्या बनेगा 1/1 + x² इंटू 2x, ठीक है, अपॉन 1 + x² अपॉन 2x, और नीचे e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। तो ये क्या बन गया, लिमिट, इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से लिख लो, तो 2x अपॉन 1 + x² और इंटू e⁻x, ठीक है। अब फिर आपने देखा, आपको बेसिक काम सब्स्टिट्यूशन वाला तो हर स्टेप में करना ही है। तो यहाँ पे आपने फिर देखा ये क्या था, 2 × इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपॉन ये इनफाइनाइट है तो मल्टीप्लाई कुछ भी हो, हमको क्या मतलब इनफाइनाइट, तो फिर से लगाओ एल हॉपिटल लगाओगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या बन गया 2, और नीचे क्या बन गया 1 + x² e⁻x प्लस e⁻x इंटू 2x, ये बनेगा। क्यों बनेगा, प्रोडक्ट रूल से ये बनेगा। अगर नहीं पता है तो आगे पता लग जाएगा, लेकिन इतना तो आपको बेसिक तो पता है, मुझे पता है। तो ये क्या बन गया 2/इनफाइनाइट। इस बार कोई फॉर्म नहीं बन रही है, तो यहाँ पे 1 इनफाइनाइट को आप क्या लिख सकते हो 1/0, तो यहाँ पे क्या बन गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0, नहीं गलत, आपका आंसर 0 नहीं आया है, 0 नहीं लिख देना है। तो क्या लिखूं, आपने ऊपर एक चीज ली थी log e, आप जो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, 0 वैल्यू आपकी किसकी आई है, log e⁻k = 0, इस चीज की वैल्यू आपकी 0 आई है, ना कि आपका आंसर 0 है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी e⁻0, और e⁻0 कितना होता है 1 होता है, e⁻0 कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 1, ना कि 0। आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में करेंगे 0, आप यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। अगर सेमेस्टर एग्जाम में आएगा तो 0 पे छोड़ के आ जाएंगे, और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो भी आप 0 लगा के आ जाएंगे, दोनों जगह नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि आपने जो मेन स्टेप थी वो नहीं लिखी। कंपटीशन में तो पूरे कटेंगे, सेमेस्टर मार्क्स में 8 मार्क का होगा, 4 मार्क का होगा तो आधे नंबर ले बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने log k के बराबर लिया था, इसलिए आप क्या करो साथ साथ इसको लिखते चलो। मैंने नहीं लिखा क्योंकि कंफ्यूज के लिए, लेकिन आप साथ साथ लिखते चलो ताकि आपको लास्ट स्टेप में भी याद रहे कि यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखनी थी। आई बात समझ में। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप उसको घर पे कर सकें। ये वाला एग्जाम्पल आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 10 π/4 प्लस x की पावर 1/x, ये वाला आपको घर पे कर लेना। सेम यही पैटर्न है, क्या होगा 0 रखेंगे तो 10 π/4 की पावर 1/0, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 10 π/4 क्या होता है 1 होता है, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, 1 होता है, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी आपने लिख दिया, 1 की पावर इन्फिनिटी आपने लिख दिया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी तो हमें हजम नहीं होती, हमको तो कौन सी पे जाना है, या तो 0/0 या इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे log लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log e⁻k = लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/x 10 π/4 प्लस x, ये वाली फॉर्म आपके पास आ गई। तो यहाँ पे क्या बन गया 10 π/4 प्लस x, इस 1/x को मैं नीचे ही x में लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अब रखो यहाँ पे क्या बन गया 10 की जगह बन गया 1, और ये क्या बन गई 0, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन गई 1/0, लेकिन ये हमारे क्या नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे तो log आएगा ना, यहाँ पे तो log आएगा, तो log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0 होता है। तो ये वाली फॉर्म क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई, तो हमारा काम आसान हो गया। ये पहले वाले से भी आसान क्वेश्चन है, पहले आपको 2 बार करवाया था, यहाँ पे आपकी फॉर्म नहीं आ रही थी, यहाँ पे नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ log लगाते ही आपकी
0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो अब आप इसका क्या कर सकते हैं, इसको अलग डिफ्रेंशिएट, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट। एक बार डिफ्रेंशिएट करते ही आ जाएगा, पहले वाले में आपने 2 बार किया था। तो आंसर निकालना और आपका आंसर आएगा k = e⁻²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो ये थोड़ा सा आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसको करके देखना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो गाइज ये था आपका लिमिट। आपको अल्टीमेटली करना क्या है, एल ऑर्बिटल तक जाना है, कैसे न कैसे भी जाना है। आपको अपना सारा दिमाग घुमाना है, और सारा दिमाग कहाँ घुमाना है कि मैं इसको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0 कैसे बना सकता हूँ। आपका सारा फोकस वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या आप लॉग लगाओ, कोई भी जुगाड़ करो, कैसे भी करो, लेकिन उसको आप वहाँ पे लेके जाओ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहला सबसे बेसिक काम, सबसे जो हर क्वेश्चन में करना है वो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं निपटा तो आपको करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपका काम नहीं निपटा, आप करो रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से काम नहीं निपटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म से आपका काम नहीं बना तो आप बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म से। आई बात समझ में। तो ये था हमारा लिमिट, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।